नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं OTG यानी कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी चैनल को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मेरे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होते ही मैं गिव अवे करने वाला हूं एक ब्रांड न्यू मोबाइल फ़ोन। लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अब 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने में ज़्यादा कमी नहीं है। इसलिए तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि गिव अवे से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताता हूं कि मैटरनिटी लीव के बाद दोबारा से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइनिंग एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टू, उसके बाद अगली लाइन में ठीक टू के नीचे से लिखने की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना है द, और उसके बाद आपको उस ऑफिसर की डेजिग्नेशन लिखनी है जिसके पास आपकी एप्लीकेशन जमा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो यहाँ पर आपने लिखना पड़ेगा द मैनेजर, क्योंकि इस केस में मैनेजर ही आपका कमांडिंग ऑफिसर होता है। तो ध्यान रखना कि जब भी आप एप्लीकेशन लिखें तो टू के नीचे आपका अपने कमांडिंग ऑफिसर की डेजिग्नेशन लिखना अनिवार्य है। जैसे अगर आप स्कूल में टीचर हैं तो फिर आपको मैनेजर की जगह प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने कमांडिंग ऑफिसर की डेजिग्नेशन यानी कि पोस्ट लिख देनी है जिसके पास आपकी ये एप्लीकेशन जमा होगी। उसके बाद तीसरी लाइन में आपको लिखना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसका कंप्लीट नाम जहां पर आप काम करते हैं। और चौथी लाइन में आपको लिखना है आपकी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट का एड्रेस, यानी जिस जगह पर वो कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। इतना करने के बाद फिर आपको एक लाइन का गैप देना है और फिर लिख देनी है डेट, यानी कि उस दिन की तारीख जिस दिन आप ये एप्लीकेशन अपने ऑफिस में जमा करवाएंगी। उसके बाद फिर आपने एक लाइन का गैप देना है। गैप देने के बाद फिर लिखना है एप्लीकेशन का सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कुछ इस तरीके से लिख लेंगे और फिर आपने जो सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ वही आपको एज इट इज़ लिख देना है। देखिए, ज्वाइनिंग एप्लीकेशन का सब्जेक्ट क्या बनेगा, एप्लीकेशन फॉर ज्वाइनिंग आफ्टर मैटरनिटी लीव। इतना लिखने के बाद आपने फुल स्टॉप लगा देना है। ये आपका ज्वाइनिंग एप्लीकेशन का सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद फिर से आपने एक लाइन का गैप देना है। फिर आपने लिखना है रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैडम और फिर कोमा। अगर आपको पता है कि आपका सीनियर सर या मैडम है तो आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, या तो सर लिखिए या मैडम, नहीं पता तो दोनों लिख सकते हैं। उसके बाद एक लाइन का आपको दोबारा से गैप देना है। फिर आपने लिखना है आई कोमा आपका पूरा नाम, फिर दोबारा से कोमा वर्किंग एज ए, और उसके बाद लिखनी है आपने अपनी डेजिग्नेशन। यानी कि मान लीजिए अगर आप अपने ऑफिस में अकाउंटेंट है तो आप लिखेंगे वर्किंग एज ए, डेजिग्नेशन की जगह आप लिखेंगे अकाउंटेंट। इसी तरीके से जो भी आपकी पोस्ट है वो पोस्ट आपने लिख देनी है। फिर आपने लिखना है इन योर ऑर्गेनाइजेशन, फिर लगा देंगे फुल स्टॉप। उसके बाद फिर आप लिखेंगे आई एम राइटिंग इस तरीके से टू रिक्वेस्ट, यह आपने लिखना है। फिर आप आगे लिखेंगे फॉर रीजॉइनिंग द जॉब, फिर लगाना है आपको फुल स्टॉप। फिर आपने लिखना है आई हैव टेकन मैटरनिटी लीव मैटरनिटी लीव फॉर, जितने भी दिन की आपने मैटरनिटी लीव ली थी वो टाइम पीरियड वहाँ लिखेंगे। जैसे अगर 6 महीने की ली होगी तो यहाँ पर आपने मेंशन करना है 6 मंथ, 3 महीने की मिली होगी तो 3 मंथ, जितने भी दिन की आपको मिली है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद फिर आप लिखेंगे स्टार्टेड फ्रॉम के बाद फिर यहाँ पर डालनी है आपने आपकी छुट्टियाँ, यानी कि मैटरनिटी लीव जिस तारीख से स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट डेट आपने यहाँ पर डालनी है। उसके बाद लिखेंगे टू और फिर डालेंगे एंड डेट, यानी जिस तारीख को आपकी छुट्टियाँ ख़त्म हुई हैं। तो जिस तारीख से शुरू हुई है और जिस तारीख को ख़त्म हुई है दोनों डेट आपने कुछ इस तरीके से लिख देनी है। फिर लगाएंगे फुल स्टॉप। फिर आपने लिखना है बाय गॉड्स ग्रेस आई कंप्लीटली हेल्दी टू स्टार्ट वर्किंग अगेन, फुल स्टॉप। दोस्तों, वीडियो को देखते देखते अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है।
तो क्लिक कर दीजिए नीचे दिए गए लाइक बटन पर और फिर देखना ये वीडियो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी। इतना लिखने के बाद फिर आपने एक लाइन का गैप देना है और अगली लाइन में लिखना है आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कंसिडर मी फॉर द जॉब। ये लाइन आपने लिखनी है। फिर आप लिखेंगे उससे आगे बेस्ड ऑन माई प्रीवियस परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट्स। परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट्स मेड ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट फुल स्टॉप। फिर आपने एक लाइन और लिख देनी है इसमें आई वुड मेक श्योर दैट आई विल परफॉर्म माई ड्यूटीज विद सिंसियरिटी, डिवोशन एंड कमिटमेंट फुल स्टॉप। ये लाइन आपने लिख देनी है। उसके बाद दोबारा से आपने एक लाइन का गैप देना है और फिर यहाँ पर लिख देना है थैंकिंग यू फुल स्टॉप। फिर दोबारा से एक लाइन का आपने गैप रखना है। फिर आपने लिखना है योर सिंसियरली कॉमा और उसके नीचे आपने आपका पूरा कंप्लीट नेम लिख देना है और फिर सबसे लास्ट में आपने लिख देनी है आपकी एम्प्लॉय आईडी यानी आपका एम्प्लॉय कोड कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से मैटरनिटी लीव के बाद दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी बात कि मैटरनिटी लीव के बाद दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आप एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इस एप्लीकेशन के अलावा भी मैंने और बहुत सारी एप्लीकेशंस को लेकर वीडियोस बनाई हुई हैं, जिन वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि अलग अलग टॉपिक्स के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। तो अगर आप भी हर एक टॉपिक के ऊपर एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है ये सीखना चाहते हैं तो या तो इस वीडियो के ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको ज़रा से भी यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली लाइफ में काम आने वाली ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो शायद आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेंगी। इसके अलावा वीडियो से रिलेटेड कोई भी मन में सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना, जल्द से जल्द आपको उसका जवाब मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।